सकते हैं। ये बरतानिया और अमेरिका समेत दुनिया भर में स्टॉप एंड सर्च एक आम अमल है। हम जनवरी के आखिर तक 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस अमल को तेज़ करने के लिए सिंध और पंजाब हुकूमतों के साथ भी राब्ते कर रहे हैं। चमन बॉर्डर पर वापसी का सिलसिला जारी है और सरहद बंद होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का अमल सुस्त पड़ गया है। पिछले दिनों में बिलतरतीब 800 और तकरीबन 2500 लोग चले गए हैं। यही वजह है कि हम गैर तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज़ कर रहे हैं। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों, ख़ास तौर पर पुलिस से कहा गया है कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन को अपनी तहवील में लें और इन्हें खारजी रास्तों पर भेज दें। गुज़श्ता दिनों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 2000 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें एग्ज़िट पॉइंट्स पर भेज दिया गया है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा एक और इशू जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। 14 सितंबर 2023 की शाम को दहशतगर्दों ने वली तंगी डैम की हिफाजत पर मामूर पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चौकियों पर हमला किया था। वली तंगी डैम एक आसान हदफ था और दहशतगर्द हमला कर डैम स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते थे। पाक फौज और FC बलूचिस्तान के जवानों ने इन हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए और कहीं जख्मी हो गए। एक हफ्ता पहले दहशतगर्दों की तंजीम ने वली तंगी डैम हमले में अपने 3 साथियों के मारे जाने की तस्दीक की है। हमलावर दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़ कर फरार हो गए थे। एक दहशतगर्द की लाश अगले ही रोज़ पोस्ट के करीब इलाके से दौरान सर्च ऑपरेशन में मिली थी और एक और लाश आज यानी इस वाक़े के 38 दिन बाद वली तंगी में मिली है, जिसकी बाकियात में सिर्फ इंसानी ढांचा मिला है। इस दहशतगर्द ने अपने इख्तिताम कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसको मरने के बाद इस्लामी रिवायात के मुताबिक दफन होना भी नसीब नहीं होगा। दहशतगर्द तंजीमें ऐसे ही नौजवानों को वरगला पिसला कर अपने साथ मिला लेती हैं और फिर मारे जाने पर उनके अहलो आयाल बेयार व मददगार रह जाते हैं। इस दहशतगर्द का अंजाम उससे मज़ीद बुरा नहीं हो सकता था कि इसकी लाश को उसके साथी दहशतगर्दों ने पहाड़ों में तन्हा छोड़कर फरार हो जाएं और उसके वालिदैन को उसके मुंह तक देखना नसीब नहीं होता। बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को हर सूरत वापस जाना होगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुहिम में तमाम इदारे मुतहरिक हैं। गैर कानूनी मुकीम शहरियों की वापसी के लिए पंजाब और सिंध हुकूमत से भी राबते में हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला जाना चकसई कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला जाना चकसई कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुहिम में तमाम इदारे काम कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को हर सूरत अपने वतन वापस लौटना होगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकीम शहरियों की वापसी के लिए पंजाब और सिंध हुकूमत से भी राबते में हैं और इस सिंध में पुलिस को भी खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जहां भी गैर कानूनी मुकीम शहरी पाया जाए उसको हिरासत में लिया जाए और मुतालिका बॉर्डर्स पर भेज दिया जाए। गैर कानूनी मुकीम शहरियों की वापसी के लिए तमाम तर इदारे मुतहरिक हैं। पुलिस को भी खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को हर सूरत वापस जाना होगा। गैर कानूनी मुकीम शहरियों की वापसी के लिए पंजाब और सिंध हुकूमत से भी राबते में है, ऐसा कहना है निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला जाना चकसई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
नाज़रीन, कराची स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 1004 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। अच्छी खबर से आपको